जय जय सिया राम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वीडियो बनाने लगे हैं, वीडियो से बातें करने लगे हैं आप लोगों से, जिसके पीछे पूरे देश की मीडिया लगी हुई है। उसको भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ गई। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। मुझे ऐसे लगता था अभी तक कि सोशल मीडिया हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में संवाद करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, ख़ास तौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं जो बातें बोलती हूँ बहुत कम लोगों को पसंद आती है। तो अब मेरे लिए कोई मीडिया तो अपना समय बर्बाद नहीं करेगी, अपनी इंसल्ट तो कराएगी नहीं मीडिया। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम था वीडियो के माध्यम से अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखने की। लेकिन मुझे तो ये बोलने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मन में विचार आया कि नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उतर गए तो हमारे आपके लिए तो ये सुविधा बनी ही है, तो उसका कुछ लाभ उठा लिया जाए, आपसे रूबरू हुआ जाए, कुछ बातें किया जाए। कुछ दिनों पहले छात्रों का एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, जिसमें बहुत सारी बातें आप लोगों ने देखा, टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में देखा। वो मेरा पहला अनुभव था जो मैं स्वयं बच्चों को बोलती थी कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो। लेकिन उस दौर में हम लोगों को मजबूरन सोशल मीडिया की बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर सही बातें दिखाई जाती थी, वरना बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो टीवी में, चैनलों पर हम लोगों को दिखाई बताई भी नहीं गई। उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देने का। आप लोग मेरे पेज में, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, जब बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई थी। मैं फिर से इस बात को रिपीट करते हुए आप लोगों के माध्यम से अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आग्रह करूंगी कि हमारी ये अपील प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। यही वो समय है, कम से कम आपकी माँ के बहाने हमारे देश में माँ बहन की गालियों पर कुछ सख्त कानून बनाइए। न सिर्फ बनाइए बल्कि उसको अमल में लाने का भी प्रावधान करिए। ईश्वर साक्षी है कि इतिहास बदल जाएगा, आपकी माँ को और आपको सदियों तक याद किया जाएगा। हमारे देश में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो प्रतिदिन बिना किसी गलती के माँ बहन की गंदी गालियाँ सुनती हैं, सहती हैं, घुट घुट कर जीती हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती है। यहाँ तक कि दो पुरुष अनावश्यक रूप से यदि कहीं सड़कों पर लड़ जाएं, भिड़ जाएं, कोई भी बात हो, तो भी वो माँ बहन की गंदी गालियाँ निकालते हैं। अब वो गालियाँ किसके माँ को गई, किसकी बहन को गई? तो प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, इन गालियों पर लगाम लगाइए, आंसू मत बहाइए, वीडियो मत बनाइए, सिंपैथिक मत बटोरिए। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आती हूँ। पहले तो आपका दर्द था कि आपकी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी गई। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को दूसरा दर्द उभर गया, बेटियों ने गंदी गालियाँ दी। वहाँ से कहाँ लिखा है बेटियां गाली नहीं दे सकती? आप बेटियों पे लाठी मरवा सकते हैं, अभद्र टिप्पणियां करवा सकते हैं, बेटियों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित करा सकते हैं, अपने गोदी मीडिया के द्वारा तरह तरह के उन पर कमेंट करवा सकते हैं, उनको जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए आप और आपका सिस्टम मजबूर कर सकता है, लेकिन बेटियां आपको और आपकी माँ को गाली नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती?
क्योंकि ये बेटों को विरासत में मिला है। जिसके भी माँ बहन को गाली देंगे बेटे देंगे, बेटियां तो नहीं दे सकती भाई। बेटियां चांद तारों पे जाएंगी, बेटियां ट्रेन चलाएंगी, बेटियां हवाई जहाज उड़ाएंगी, लेकिन बेटियां यदि कुछ नहीं कर सकती तो बस आपको और आपकी माँ को गाली नहीं दे सकती। बाकी बेटियां दूसरे की माँ बहन को गाली दे सकती हैं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा नियम लेके आए हैं आप? बहुत दुख के साथ विनम्र अपील है मेरी, थोड़ी सी भी शर्म और इंसानियत बची है, इस मुद्दे को समाप्त करिए कि अनायास किसी की माँ बहन को गंदी भद्दी गालियां बेटे देंगे या बेटियां देंगी। इन गालियों पर लगाम लगाइए, सख्त कानून बनाइए। पूरा देश आपको भी याद रखेगा, आपकी माँ को भी याद रखेगा। आइंदा आप ये डिवाइड मत करिए कि क्या बेटियां करेंगी और क्या बेटे करेंगे। हम किसी अभद्र गाली भाषा टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। हम बेटों के भी अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हैं और बेटियों की भी अभद्रता का विरोध करते हैं। परंतु यदि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, यदि समाज को इस तरीके से बांटने का प्रयास करेगा तो बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटे ये कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब पूरे देश की महिलाएं गंदी भद्दी गालियां सुन रही हैं, सबकी माएँ सुन रही हैं, तो आपकी माँ क्या कुछ विशेष है? मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं किसी गाली और अभद्रता का समर्थन नहीं कर रही हूँ, परंतु ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ आपकी माँ के लिए नहीं होगा। पूरे भारत की बेटियां, किसी की माँ है, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटी हैं, गालियों पर लगाम सब पर लगना चाहिए। जय श्री राम।